बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा पहला लेक्चर है बायोकेमिस्ट्री का बीएसएन के लिए, उसका यूनिट है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री फॉर नर्सेज। यानी नर्सेज के लिए जो बायोकेमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स है वो क्या है। सबसे पहला सवाल उठता है कि व्हाई डू नर्सिंग स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी केमिस्ट्री। के नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री की क्या जरूरत है। तो उसका जवाब ये है कि देखिए, नर्सिस का ताल्लुक होता है मेडिसिन के साथ। अब जितनी भी आपके पास मेडिसिन हैं वो सारे के सारे केमिकल्स होते हैं, उनके डिफरेंट तरह की बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, तो वो सारे के सारे रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस हैं। मेडिसिन के आपस में कभी कभी नर्सिस को 2-3 मेडिसिन इकट्ठी देनी पड़ती हैं, उन मेडिसिन के आपस में भी इंटरेक्शंस होते हैं। फिर इंटरेक्शंस होते हैं मेडिसिन के फूड के साथ। कभी कभी कहा जाता है इस मेडिसिन को फूड के साथ लिया जाए या इस मेडिसिन को फूड के साथ ना लिया जाए। तो ये क्यों ऐसा कहा जाता है? बिकॉज देयर आर केमिकल रिएक्शंस बिटवीन फूड एंड द मेडिसिन। तो ये डिफरेंट रिएक्शंस या डिफरेंट मेडिसिन ये सारी की सारी केमिकल्स हैं। इसी वजह से नर्सिंग स्टूडेंट के लिए केमिकल का पढ़ना जरूरी है। बेसिकली अगर बात करते हैं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो किसी भी प्रॉपर्टी, कंपोजिशन या स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस को देखती है। यानी कोई सब्सटेंस की क्या खसूसियात हैं, वो किस चीज का बना है और वो किस तरीके से बना है। तो जिस चीज का वो बना होता है, या वो एलिमेंट होता है या वो कंपाउंड होता है। अब जब ये बनता है या ये टूटता है, कोई भी सब्सटेंस बने या टूटे, इसमें एनर्जी लगती है। अब एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। और ये जो एनर्जी का एब्जॉर्ब होना है, ये एनर्जी का रिलीज होना है, ये सारा का सारा केमिकल प्रोसेस है। एनर्जी खुद एक मॉलिक्यूल है, एक केमिकल स्ट्रक्चर है एनर्जी। अगर बात करते हैं केमिस्ट्री की बेसिक टाइप्स की, तो हमारे पास 4 तरह की केमिस्ट्री की टाइप्स होती हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की बेसिक 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 है जनरल केमिस्ट्री। अब जनरल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? कोई भी एलिमेंट, सिंपल सा जो एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, या फिर जो आपके पास है पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में दुनिया के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो होते हैं। तो ये जनरल केमिस्ट्री, जब आप एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पढ़ते हो। नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? जब आप केमिस्ट्री को रिलेट करवा देते हो बायोलॉजी से, तो ये बायोकेमिस्ट्री बन जाती है। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। यानी आप लाइफ के बारे में, जिंदगी के बारे में जो पढ़ते हैं वो बायोलॉजी है। अब बायोलॉजी का केमिस्ट्री से क्या ताल्लुक है, उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब इसमें क्या है, हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम है, बॉडी डीएनए की बनी, आरएनए की बनी है। तो ये सारे के सारे जो है केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, और ये हमारे जिस्म के अंदर है, हमारे जिस्म में जिंदगी है, तो ये हमारी जिंदगी बनाते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जिंदगी यानी लाइफ और केमिस्ट्री का मिक्सचर है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का वर्ड निकले ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। तो जितनी भी केमिस्ट्री है जिनका ताल्लुक यही ऑर्गेनिज्म से है या ऑर्गेनिक मैटर से है, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और चौथा है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी भी केमिस्ट्री है जिसमें हम डिफरेंट मेडिसिन पढ़ाई जाती हैं, और डिफरेंट मेडिसिन किस तरह की रिएक्शंस करती हैं वो पढ़ाई जाती हैं। फिर बात करते हैं मैटर की। अब मैटर क्या है? मैटर कोई भी चीज जो स्पेस रखती हो, जिसका कोई मैस हो, उसको मैटर कहते हैं। और मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, या मैटर सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा। अब आपके लिए ये क्यों जरूरी है? देखें, आपने देनी होती है मेडिसिन। मेडिसिन या तो सॉलिड हो सकती है, मेडिसिन लिक्विड भी हो सकती है, मेडिसिन गैस भी हो सकती है। तो आप देख लें, सॉलिड क्या है? टैबलेट सॉलिड, कैप्सूल सॉलिड, पैचेस सॉलिड है। लिक्विड में सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन, सॉल्यूशंस, ये सारे के सारे लिक्विड्स हैं। थेराप्यूटिक गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन गैस लगाती हैं आप, तो वो ये आप लगाते हैं तो वो क्या है? थेराप्यूटिक गैसेस हैं। और वो सारा का सारा ये डिफरेंट मैटर की स्टेट्स हैं जो आप थेराप्यूटिकली यूज करते हैं। फिर अब बात करते हैं सिंपल एलिमेंट की, कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट देखिए, कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो बिल्कुल सिंपलेस्ट है, उससे ज्यादा छोटा एलिमेंट कोई नहीं होता। और ये पूरी की पूरी दुनिया तकरीबन 118 एलिमेंट्स की बनी है, पूरी दुनिया। और ये जो 118 एलिमेंट्स हैं, इसको हमने एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया है ताकि आपको पूरी एलिमेंट्स मिल जाते हैं। अब ये वो टेबल है, यहां से शुरू होता है, इसको हम कहते हैं ए ग्रुप। ये एक तरह का ग्रुप है, जैसे ये सारे के सारे ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और ये जो बीच वाले हैं, ये बी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये फिर उनके डेरिवेटिव्स हैं।
अब आप देख लें ये पूरे के पूरे 118 एलिमेंट्स हैं और इनसे ये पूरी की पूरी दुनिया बनी है। जैसे कि आप यहाँ से ये H उठा लें तो ये हाइड्रोजन है, और यहाँ से ये ऑक्सीजन उठा लें तो ये इन दोनों को आपस में मिला देना, इधर से हाइड्रोजन इधर से ऑक्सीजन, इससे पानी बन जाता है। जो आपका बेसिक वाटर है ना, ये इन दोनों चीजों से बना है। ठीक है, तो इस तरह से मुख्तलिफ चीजें, यहाँ से सोडियम उठा लें, यहाँ से आप क्लोरीन उठा लें, यानी इसको मिला दें और इसको मिला दें तो ये बन जाता है NaCl। NaCl क्या है? ये बेसिक नमक है जो आप अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, नमक ये। तो डिफरेंट चीजों को मिलाएंगे और दुनिया में डिफरेंट चीजें बन जाती हैं। अच्छा, कंपाउंड क्या होता है? जब एक या एक से ज्यादा एटम आपस में मिलते हैं, जैसे अभी हमने पानी बनाया या नमक बनाया तो वो कंपाउंड हो जाता है। जैसे पानी है, कंपाउंड है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है हमारे बॉडी के अंदर, कंपाउंड है। ग्लूकोज कंपाउंड है। लिपिड सारे के सारे कंपाउंड्स हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर हैं। तो जब आप इनकी केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ये बायोकेमिस्ट्री होती है। अच्छा, ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन को और ऐसे ऑक्सीजन को मिलाया था, ये डिफरेंट बीच में जो होते हैं बॉन्ड बनते हैं, यानी आपस में जब मिलते हैं तो इनके बॉन्ड्स बन जाते हैं। जैसे कि आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक में क्या होता है? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास फर्ज करें एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां से हटाकर इसको दे दे तो ये आयोनिक बॉन्ड, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, ये आयोनिक बॉन्ड है। दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, कि ये अपने इलेक्ट्रॉन उसके पूरा का पूरा नहीं देता, यानी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर कर लेता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसके पास भी रहेगा और इसके पास भी रहेगा, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? कि देखिए इसके पास फर्ज करें एक लोन पेयर है, एक पेयर है, इसके पास नहीं है, तो ये अपना पेयर इसको दे दे ताकि दोनों के पास रहे, इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, यानी शेयरिंग ऑफ द लोन पेयर, इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये हमने सिर्फ एक सिंपल सी एग्जांपल ली है कि ये डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स बनते हैं। अब अगर आप बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस की, मैंने कहा था कि हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जिसकी वजह से आपके लिए बायोकेमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। तो वो बायोकेमिकल रिएक्शंस 4 तरह के हैं, बेसिक 4 तरह के। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन। पहली बात, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? ये ऐसा रिएक्शन है कि जब एक एसिड रिएक्ट करता है किसी भी बेस के साथ तो ये आपस में रिएक्शन करते हैं, उसकी वजह से सॉल्ट और वाटर बनता है, तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे कि HCl है, पता है HCl कहाँ प्रेजेंट है? ये हमारे स्टमक में होता है, यानी हमारे मैदे के अंदर ऑलरेडी HCl प्रेजेंट होता है। तो HCl, इसके साथ आपने कोई बेस मिला दी। नॉर्मली सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हम नहीं पी सकते, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे आपने पी ली मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, तो अब ये क्या है? ये बेस है, तेजाबियत खत्म करती है। तो HCl के साथ आप MgO मिलाएंगे तो इससे वाटर और सोडियम क्लोराइड यानी नमक बन जाता है। जिन लोगों को तेजाबियत होती है वो ये पी लेते हैं तो उनके स्टमक का HCl कम हो जाता है और उनको तेजाबियत खत्म हो जाती है। तो इन दोनों के बीच में जो है केमिकल रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन पे आ जाए। रेडॉक्स क्या है? उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन का मतलब किसी चीज में ऑक्सीजन का ऐड होना, रिडक्शन का मतलब किसी चीज का ऑक्सीजन लॉस होना। तो इसके अलावा क्या क्या? इसके अलावा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन के पास ना एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, या तो ये इलेक्ट्रॉन खत्म कर दे या हाइड्रोजन खत्म कर दे, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ हाइड्रोजन। एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं लियोजर, LEOGER, लियोजर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। फिर एक कंडेंसेशन रिएक्शन, ये होता है कि जब दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बना दे, साथ में पानी बन जाए, इसको कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर होता है। और फिर है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या है? जब एक बड़ा मॉलिक्यूल के साथ पानी मिल जाए और वो बड़ा मॉलिक्यूल दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर टूट जाए, इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। और ये रिएक्शन पानी के प्रेजेंस में होता है, तो इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो देखा जाए तो हमारा जो पहला यूनिट था बायोकेमिस्ट्री का, जो नर्सिंग साइंसेस के लिए बहुत अहम है, बायोकेमिस्ट्री यूनिट 1, तो यहां तक हमारा बायोकेमिस्ट्री का पहला यूनिट कंप्लीट हो जाता है। तो जितने भी यूनिट्स हैं हम उन सबको कवर करेंगे जल्द से जल्द, ताकि आपके बायोकेमिस्ट्री का कोर्स पूरा हो जाए नर्सिंग का। शुक्रिया।